जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसपी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 23 अप्रैल 2025। 23 अप्रैल 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा वो भी मैं आपको साथ में बताऊँगा। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो सकती हो। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और जो साथी चैनल पे न्यू है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले अपन करेंगे पिछली क्लास का रिविजन। तो पिछली क्लास में अपने पहला क्वेश्चन पढ़ा था कि हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ा था हाल ही में मंझगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड यानी MDL का नया अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक यानी CMD किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया था जगमोहन को। अगला हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया है। तो ये किया है महाराष्ट्र ने। अगला यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025 में किस प्राचीन भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है। तो ये शामिल किया गया है श्रीमद् भगवत गीता और भरत मुनि नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन पढ़ा था कि हाल ही में किस फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने भारत से अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये नियुक्त किया गया है अनन्या पांडे को। अगला हाल ही में विश्व की 17वीं एथलेटिक्स पासपोर्ट प्रबंधन इकाई यानी APMU को किस देश में स्थापित किया गया है। तो ये किया गया है अपने देश भारत में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ करेंगे। तो ये करेंगे केरल के तिरुवनंतपुरम में। अगला हाल ही में भारत की पहली मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 विजेता कौन बनी। तो ये बनी अनुराधा गर्ग। हाल ही में एशिया अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का 6वां स्थान है। ठीक है, आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा अपना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए डिटेल में समझते हैं इसको। पृथ्वी दिवस यानी हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि लोगों को हमारे ग्रह के सामने आने वाली गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, वनों की कटाई एवं जैव विविधता के संरक्षण के बारे में शिक्षित करना होता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में अमेरिका से। कहाँ से हुई थी। अमेरिका से। थीम क्या है। तो थीम रखी गई है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि हमारी शक्ति हमारा ग्रह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले अपन जान लेते हैं अप्रैल माह में अब तक मनाए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। बात करें 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। वहीं आगे बात करें 6 अप्रैल को तो विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया गया। वहीं बात करें 10 अप्रैल को तो विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व और विश्व पार्किंस दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये।
14 अप्रैल को विश्व चांगास रोग दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमालय दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व ध्वनि दिवस मनाया गया। वहीं आगे बात करें 17 अप्रैल को तो विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। 19 अप्रैल को तो विश्व लीवर दिवस मनाया गया। 20 अप्रैल को तो राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस मनाया गया और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया। यानी अप्रैल माह में अब तक इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट डे मनाए गए जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, इस कारण ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में सर्बिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ड्यूरो मेकूट को। किसे नियुक्त किया गया है? ड्यूरो मेकूट को सर्बिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें, ये है ड्यूरो मेकूट, फोटो में देख सकते हो, ये ड्यूरो मेकूट जो कि सर्बिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ड्यूरो मेकूट। अच्छा, बात आई है सर्बिया की, तो सर्बिया के बारे में जानते हैं। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। मुद्रा की बात करें तो सर्बिया की मुद्रा है सर्बियन दिनार। वहीं बात करें सर्बिया कौन से महाद्वीप में है? तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। बात करें सर्बिया के राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति है अलेक्जेंडर वुसिक और प्रधानमंत्री अभी अपन ने पढ़ा था ड्यूरो मेकूट है। और ये मैप में देख सकते हो, ये है सर्बिया। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में IBSF यानी वर्ल्ड बिल्डर्स चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है सौरभ कोठारी ने। किसने? सौरभ कोठारी ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सौरभ कोठारी। फोटो में देख सकते हो, यह सौरभ कोठारी जिन्होंने वर्ल्ड बिल्डर्स चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। डिटेल में समझते हैं। बात करें IBSF की फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिल्डर्स एंड स्नूकर फेडरेशन। ठीक है, तो भारत के दिग्गज क्यू खिलाड़ी सौरभ कोठारी ने आयरलैंड के कार्लो में कई बार के विजेता पंकज आडवाणी को फाइनल में हराकर 2025 IBSF विश्व बिल्डर्स खिताब जीता है। कोठारी ने 725 अंक बनाकर पंकज आडवाणी को 780 अंक को बनाए थे, इसलिए पंकज आडवाणी को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। किसने? सौरभ कोठारी ने। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्था IICT कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ स्थापित किया जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मुंबई महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस IBCA का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है अपने देश भारत में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत में। वन्य जीव संरक्षण और भारत की वैश्विक नेतृत्व भूमिका के सशक्त करते हुए भारत सरकार ने इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस यानी IBCA के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत IBCA का मुख्यालय और सचिवालय भारत में स्थापित किया जाएगा। यह समझौता दुनिया के 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजाति जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण के प्रति भारत की गहन प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 21 वर्षों के अध्ययन के बाद में मेंढक की एक नई प्रजाति लेप्टोब्रेकियम आर्टियम की खोज कहाँ की गई? तो ये खोज की गई गरबंगा रिजर्व फॉरेस्ट गुवाहाटी में। कहाँ की गई? गरबंगा रिजर्व फॉरेस्ट गुवाहाटी में ये मेंढक की
नई प्रजाति खोजी गई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अमरजीत सिंह दुलेत। कौन है? अमरजीत सिंह दुलेत। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अमरजीत सिंह दुलेत। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई पुस्तक की क्या है? लेखक है। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई ए.एस. दुलेत द्वारा लिखित पुस्तक है जो कि भारत की रिसर्च व एनालिसिस विग RAW के पूर्व में प्रमुख है। यह पुस्तक दुलेत और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के बीच जटिल और अक्सर आश्चर्यजनक संबोधन की पड़ताल करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष टेलीस्कोप की मदद से एक्सोप्लेनेट K2-80b के वातावरण में जीवन संबंधित अणु के संकेत पाए गए? तो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा खोजा गया। किसके द्वारा? जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक क्रांतिकारी खोज। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अब तक का सबसे आशाजनक प्रमाण पाया गया कि पृथ्वी के परे जीवन मौजूद हो सकता है। उनके अनुसार नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से एक दूरस्थ एक्सोप्लैनेट K2-80b के वातावरण में जीवन संबंधित अणु जैसे डाइमेथाइल सल्फाइड DMS और डाइमेथाइल डिसल्फाइड DMDS की पहचान की गई। वहीं बात करें K2-18b क्या है? तो यह पृथ्वी से 124 प्रकाश वर्ष दूर से नक्षत्र में स्थित एक क्या है? एक्सोप्लैनेट है। इसका आकार पृथ्वी से 2.6 गुना बड़ा है और यह एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है। किस तारे की? लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है समर अबू एलोफ ने। किसने जीता है? समर अबू एलोफ ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 जीता है। किसने? समर अबू एलोफ ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। डिटेल में बात करें तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार फिलिस्तीन फोटोग्राफर समर अबू एलोफ को उनकी एक मार्मिक तस्वीर के लिए प्रदान किया गया है। यह तस्वीर गाजा पट्टी के एक 9 वर्षीय लड़के महबूद अजूर की है जिसने मार्च 2024 में एक इजरायली हवाई हमले में अपने दोनों हाथ खो दिए थे। फोटो आप देख सकते हो, ये फोटो है। ठीक है, दोनों हाथ खो दिए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद खेल महाकुंभ 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ उत्तर प्रदेश। अच्छा, लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने स्वास्थ्य सेवा के लिए ई-सेहत ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया था जम्मू कश्मीर ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सही ऑप्शन चुनकर आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।